ओके, ठीक है। हर्ष, एक बार मैं थोड़ा टॉपिक करा के फिर है ना, वैसे भी आज टॉपिक छोटा ही है मेरा। आज मैंने छोटा टॉपिक ही रखा है, तो क्लास पे एंड में ना मैं तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे भी वो बर्नौली में लोगों को डाउट आता है, तो अपन कर लेंगे। पहले एक बार टॉपिक लिख लो। तो टॉपिक लिखो अपनी ओके कॉपी में, सर। विस्कोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। और एक चीज तुम याद रखना, अगर तुम कोई भी एमसीक्यू वाला एग्जाम देते हो तो इस चैप्टर से रेनॉल्ड्स नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो रेनॉल्ड, और तुम्हें पता है वो एक पेन की कंपनी है रेनॉल्ड। रेनॉल्ड, तुम लोगों ने कभी रेनॉल्ड्स के पेन यूज किए हो तो वो इसी के नाम से आया है, रेनॉल्ड्स नंबर। है ना? अब क्या रिलेशन है देखो, तुम्हें अपना समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, विस्कोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, टॉपिक लिखो विस्कोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। और सबसे पहले अपन बात करते हैं विस्कोसिटी की, कि विस्कोसिटी होता क्या है, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय विस्कोसिटी। है ना? तो टॉपिक है विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यार ये विस्कोसिटी है क्या चीज है ना? सबसे पहले अपना काम क्या है ये समझना कि व्हाट डू वी मीन बाय विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, अब तुम सब ध्यान से समझना। देखो, आपका जो फ्लूइड होता है ना, जो आपका लिक्विड होता है, वो लेयर्स में मूव करता है। किसमें? लेयर्स में। तो मान लो कि एक लेयर है ये, मान लो कि इसके ऊपर एक और लेयर है ये, मान लो कि इसके नीचे एक और लेयर है ये, मान लो कि इसके नीचे एक और लेयर है ये, मान लो कि यहां पे एक और लेयर है। और सब लेयर किससे बनी होगी? एटम्स से। मतलब फ्लूइड में ये जितनी भी लेयर्स हैं, ये सब लेयर्स किससे बनी हुई है? ये सब लेयर्स बनी हुई है एटम्स से। तो अब तुम देखना कि लिक्विड में या फ्लूइड में एक बहुत अजीब चीज होती है। वो क्या होती है? देखो, अगर मान लो कि आपकी ये वाली लेयर आगे जा रही है, ऊपर ही ऊपर वाली, तो ऊपर वाले एटम क्या करेंगे? नीचे वाले एटम को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ऊपर वाली लेयर क्या करेगी? नीचे वाली लेयर को आगे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो क्या करेगी? इसके एटम इसको पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बीच वाली लेयर पे ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, इसके नीचे वाली लेयर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। और ये जो लेयर्स के बीच का फोर्स होता है ना, फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, और ये जो लेयर्स के बीच का फोर्स होता है ना, फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो वापस सब ध्यान से सुनना, पहले सब इसका कंसेप्ट समझो। तो कंसेप्ट ये है कि फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड आपकी अलग अलग लेयर्स में मूव करती है। आपका जो फ्लूइड होता है ना, वो अलग अलग लेयर्स में मूव करता है। तो अगर मान लो कि बीच में कोई लेयर है, तो ऊपर वाली लेयर तो उसको आगे बुलाएगी, पर नीचे वाली लेयर सोया करेगी, पीछे बुलाएगी। तो उस ये जो फोर्स लग रहा है ना दोनों लेयर से कारण, ये क्या करता है? इसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। तो बीच वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर आगे ले जाना चाहती है, लेकिन नीचे वाली लेयर पीछे बुलाना चाहती है, मतलब जाने नहीं देती। तो इस पे जो नेट फोर्स लगता है वो होता है आपका विस्कस फोर्स। वो क्या होता है? आपका विस्कस फोर्स। है ना? तो अब इसकी डेफिनेशन तुम लिखना अपनी कॉपी में। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड by virtue of it opposes the relative motion between different layer is known as viscosity, and the force that comes into play is called as viscous force. तो एक बार ये डेफिनेशन लिख लो और ये फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद एक चीज याद रखना, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो तुम सीखना। कि ये फॉर्मूला तो रट लिया, रट अपन सब सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस फॉर्मूले को लिख लो, इसमें हर चीज का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। और फिर अपन इसकी एसआई यूनिट की, जो नीट हो गया, जेई हो गया, या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो गया, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये याद रखना है तुम्हें। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है वो भी तुम्हें बताऊंगा। पहले एक बार लिख लो, ऊपर लिख लो क्या लिखा हुआ है अपनी कॉपी में। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट opposes the relative motion between different layers is known as viscosity, and the force that is into play is called as viscous force. और viscous force का फॉर्मूला होता है माइनस ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। अब मैं तुम्हें हर चीज का मतलब समझाऊंगा, तभी तुम इस फॉर्मूले को यूज कर पाओगे, वरना यूज नहीं कर पाओगे। तो पहले लिख लो, आराम से लिख लो, फिर मैं तुम्हें हर चीज का मतलब समझाता हूं। पहले आराम से लिख लो इसको, पहले लिख लो, फिर मैं आपको हर चीज का मतलब समझाता हूं। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने? आशीष लिख लिया? हिमांग भाई लिख लिया? वंश, विदुषी लिख लो, एक बार लिख लो इसको, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं। ये होता है विस्कस फोर्स।
इसमें इस माइनस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपका फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है तो आपका विस्कस फोर्स कहां लगता है, पीछे की तरफ। तो माइनस का मतलब ये। ईटा होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, वियर ईटा इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो लिख लो अपनी कॉपी में, एक तो ईटा क्या होता है, ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये किस पे डिपेंड करता है, लिखो अपनी कॉपी में, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि आपके लिक्विड का क्या नेचर है। और दूसरा लिख लेना जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, वो है टेम्परेचर। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब आपका लिक्विड है कैसा, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, आपका कितना तापमान है। लिखो अपनी कॉपी में और लिख लेना, ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर लिक्विड्स। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घट जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं कि ये एरिया का क्या मतलब है और डीवी अपॉन डीएक्स का क्या मतलब है। तो विस्कस फोर्स कब लगता है, फ्लूइड में अलग अलग लेयर्स होती है। जब एक लेयर चलने की कोशिश करती है तो ऊपर वाली लेयर उसको आगे खींचती है, नीचे वाली लेयर उसको पीछे खींचती है। तो ये जो रिलेटिव फोर्स यहाँ पे दिख रहा है ना, ऊपर वाला नीचे वाला, ये होता है विस्कस फोर्स, और ये उस लेयर को मूव करने से रोकता है। इसलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपका लिक्विड है कैसा, दूसरा आपका टेम्परेचर कितना है, आपका तापमान कितना है। और ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ईटा घटेगा, ठीक है। और यहां पे तीसरा लिख लेना, आपका डीवी बाय डीएक्स। डीवी बाय डीएक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाय डीएक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यूज करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए मतलब एरिया, डीवी बाय डीएक्स मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और फिर ये लिख लेना कि एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया मैं तुम्हें डेराइव करना सिखाऊंगा। और इसकी सीजीएस यूनिट को बोलते हैं हम पॉइस, POISE। और ये लिख लेना, कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज पॉइस, तो आपको पता होना चाहिए कि POIS ऐसी, और पॉइस भी बोलते हैं, कई लोग इसको पॉइजुली भी बोलते हैं, कई लोग इसको पॉइजुली भी बोलते हैं। एनीवेज आप याद रखना पॉइस। तो ऐसा यूनिट मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या यूनिट है, ये वाली, और सीजीएस में क्या यूनिट है, नीचे वाली। इस पूरे को लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। और याद रखना इस स्लाइड पे जो जो चीजें लिखी हुई है ना, डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट्स, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। और फिर मैं तुम्हें इसकी एसआई यूनिट डिराइव करना सिखाता हूं, और फिर अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसकी एसआई यूनिट निकालना सिखाता हूं तुम्हें कि अपन इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। लिख लिया सब लोगों ने, देखो नहीं भी लिखा हो तो ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो आप बाद में लिख लेना है ना, मैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है फिर। ओके, अब तुम ध्यान से देखो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। F इक्वल टू ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। तो फोर्स की तो क्या होती है, न्यूटन। ईटा की निकालनी है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। डीवी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की मीटर अपॉन सेकंड। और डीएक्स मतलब मीटर होता है, तो ये मीटर। तो मीटर से मीटर गया, तो आपका न्यूटन इक्वल टू ईटा मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड अपॉन में था तो अपॉन में जाएगा। तो आपकी ईटा की यूनिट कितनी है, ध्यान से देखो, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, प्लीज इसको मत भूलना। और याद रखना न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल भी होता है, तो इसलिए इसको पास्कल सेकंड भी लिखते हैं, भूल तो नहीं गए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्रेशर का। और प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, तो इसको आप न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, और पास्कल सेकंड भी लिख सकते हो। लिख लो। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि फिर मैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ आ रहा हूं। अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हिमांग कोई डाउट है, आशीष, हर्ष, कोई डाउट है तो पूछो। देवाश कोई डाउट है तो पूछो। वंश, विदुषी, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब मैं आता हूं इसके क्वेश्चन पे।
तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करना। सपोज करो कि ये कोई फ्लूइड है, मान लो कि ये कोई फ्लूइड है और नीचे यहां पे दीवार है और यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि ये जो थिकनेस है वो है 10 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लो आपको दे रखा है 10 Nm/m²। और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे कोई प्लेट है 6 मीटर और 4 मीटर की, मतलब इसका लेंथ 6 मीटर है, ब्रेड्थ 4 मीटर है, और ये प्लेट मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। किससे मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड विस्कस फोर्स ऑन प्लेट। फाइंड विस्कस फोर्स ऑन प्लेट। अब देखो, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx। अब मैं तुम्हें हर चीज पुट करना सिखाता हूं। अब तुम ध्यान से देखना अपन हर चीज कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले ईटा, विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है? 10। अब एरिया, याद रखना ये कौन सा एरिया होता है, सब ध्यान से सुनना। प्लेट का जो एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में है, आपको वो वाला एरिया लेना है। तो प्लेट का कितना एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में है? 6 4 जा 24। तो एरिया कितना आ जाएगा? 24 डीवी। अब डीवी कैसे निकालते हैं, सब समझना। देखो, जो आपका ग्राउंड है, मतलब जो आपका सरफेस है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और ऊपर जो पानी है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10, है ना। देखो, यहां से 10 मीटर की दूरी पे जो पानी है उस पर एक प्लेट चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 10। और dx का मतलब है कि इस प्लेट और जमीन के बीच में कितनी दूरी है? 10। तो नीचे भी कितना आएगा? 10। तो आपका आंसर कितना आया? -240 न्यूटन। तो यहां पे ईटा का मतलब तो देखो तुम्हें क्लियर है, ये तो लिक्विड पे आ जाएगा। ए का मतलब है कि इस बॉडी का कितना एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में है। इस ए का मतलब क्या है कि बॉडी का कितना एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में है। डीवी का मतलब है कि आपकी बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। और डीएक्स का मतलब है कि जो आपका नीचे सरफेस है जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो इस सरफेस और बॉडी के बीच में कितनी दूरी है, वो होता है डीएक्स। किसी को आप विस्कस फोर्स में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में हमें ये डाउट आ रहा है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और कोई डाउट नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दूंगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होता है एरिया, आपका कितना एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट में। डीवी मतलब क्या? वेलोसिटी है। डीएक्स मतलब इस सरफेस और बॉडी के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, अब सब ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि इस सरफेस पे एक फ्लूइड भरा हुआ है। और मान लो ये थिकनेस आपको 2 मीटर दे रखी है और इस लिक्विड के ऊपर एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। इस लिक्विड के ऊपर एक क्यूब है इस तरीके से। और इस क्यूब का साइड लेंथ है 2 मीटर और ये क्यूब आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कि इस पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। सब ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कि इस पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। और ईटा आपको दे रखा है, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 20 Nm/m²। चेक करो कि इस पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। वंश, विदुषी, हिमांग, सब लोग ट्राई करो। प्रवीर भाई ट्राई करो, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। आशीष भाई, हर्ष, चेक करो। रिशिता, हैतल, क्या आएगा इसका आंसर। विस्कस फोर्स होता है -ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। चेक करो, ईटा मतलब कितना आएगा, ए मतलब क्या लोगे, डीवी मतलब क्या लोगे, डीएक्स। ईटा मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो कितना है? 20। अब एरिया की बात करते हैं। इस क्यूब का नीचे वाला एरिया जो है वो आपके फ्लूइड के कांटेक्ट में है। और नीचे वाला एरिया कितना है? 2 2 जा 4। तो एरिया आ जाएगा 4।
डीवी का मतलब है कि नीचे वाला सरफेस तो कांस्टेंट है लेकिन ऊपर ये क्यूब आगे जा रहा है 20 से, तो डीवी मतलब वेलोसिटी कितनी 20 और थिकनेस कितनी है 2, तो 2 10 जा 20, तो 24 जा 80, 80 इंटू 10 कितना आ जाएगा 800 न्यूटन। तो ये आपका विस्कस फोर्स है। ये आपका विस्कस फोर्स है। हर्ष चेक कर, तेरा आंसर अलग गलत क्यों आया, चेक कर एक यस बार। सर। ठीक यस है, सर। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालोगे विस्कस फोर्स, इस तरीके से आप लोग क्या निकालोगे विस्कस फोर्स। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में तो पूछो। वंश कोई डाउट है, विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। आशीष कोई डाउट है कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे यूज किया तो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, नो सर। कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो लेमिनार, लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। तो देखो लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। कई लोग लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। अब तुम समझना, देखो लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। देखो अगर आपका लिक्विड इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब ध्यान से देखो, अगर आपका लिक्विड इस तरीके से मूव कर रहा है तो लेमिनार। और मान लो कि यहां पे वेलोसिटी का कोई भरोसा ही नहीं है, कोई लिक्विड ऐसे, कोई एटम ऐसे, कोई एटम ऐसे, कोई एटम ऐसे, कोई एटम ऐसे, तो ये कौन सा हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो जैसे ना तुम लोगों ने कभी भी किसी नदी में पानी को फ्लो होते हुए देखा है, तो मान लो कि एक पानी बेचारा आराम से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और मान लो कि तुम रास्ते में एक पत्थर रख दो, तो जैसे ही तुम पत्थर रखोगे तो पानी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो पत्थर के टकराने से पहले तो आपका फ्लो क्या था, पत्थर के टकराने से पहले लेमिनार, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो टकराने के लेमिनार मतलब क्या होता है कि आपके सारे वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है। टर्बुलेंट में क्या है, किसी की वेलोसिटी उधर, किसी की इधर, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, हर कोई पार्टिकल कहीं पे भी जा रहा है। लेकिन लेमिनार में ऐसा नहीं होता। लेमिनार में आपके पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो ये लेमिनार फ्लो का डायग्राम है, ये टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम है। और मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्या किया, अगर मान लो किसी नदी में पानी बह रहा है, तो मस्त पानी बह रहा है, अगर तुम बीच में पत्थर रख दो तो आपका पानी का फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है ना। किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। लेमिनार फ्लो की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, अब तुम ध्यान से समझना। सपोज करो, एक सेकंड रुकना, मान लो कि तुम्हारा लेमिनार फ्लो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और मान लो कि यहां पे कोई एक पॉइंट है ए, जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और अब एक चीज ध्यान से सुनना, लेमिनार फ्लो में क्या होता है, तुम इस लाइन को ध्यान से सुनना। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो पार्टिकल P1 हो गया, पार्टिकल P2 हो गया, कोई भी पार्टिकल P1 अगर ए पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी उधर की तरफ होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब लेमिनार फ्लो में क्या होता है, तो लिखो अपनी कॉपी में, इन लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो velocity at any particular point, at any particular point in laminar flow, velocity at any particular point remains constant with time, remains constant with time। ये सपोज करो कि इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पे कोई भी पार्टिकल पहुंचेगा, जैसे मान लो यहां पे कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30। तो लेमिनार फ्लो में किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो हर वक्त सेम होती है। मतलब यहां पे जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी वही होगी जो पहले थी। तो इन लेमिनार फ्लो वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है ना। तो और कोई डाउट है इसमें, इस लाइन में तो पूछ सकते हो।
ओके, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि यहां पे लेमिनार फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आपका लेमिनार फ्लो हो रहा है, और मैं तुम्हें बोलूं कि इस पॉइंट पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे एक पार्टिकल P1 आ रहा है, एक P1 ट्रैवल करता हुआ आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ P1 जब A पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, P1 जब B पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, लेमिनार फ्लो में अगर A पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है तो A पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, और B पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल पहुंचेगा तो उस पर कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये लेमिनार फ्लो की खास बात है। टर्बुलेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि टर्बुलेंट में कोई भरोसा ही नहीं है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है। लेमिनार में ही ऐसा होता है। ठीक है, और कोई डाउट है तुम इसमें तो पूछो, नहीं तो इसकी सर थ्योरी में एक लिखना। डाउट है। हाँ पूछो पूछो हर्ष। सर वो P1 से अपनी खुद की वेलोसिटी से भी तो आ रहा होगा, तो वो उसकी खुद की वेलोसिटी और 5 प्लस होना चाहिए ना नहीं नहीं, वही जैसे मान पॉइंट ले, पे तो। जैसे मान ले कि इसकी वेलोसिटी अभी 6 मीटर पर सेकेंड है, मान ले कि अभी इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब वो इस पॉइंट से ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो ए पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी। जैसे मान ले इसकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है ना, तो आपकी 6 से 5 हो जाएगी। अगर आपका ये P1 पार्टिकल बी पे पहुंचेगा तो बी पे कोई भी पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 ही होगी। ये लेमिनार फ्लो की खास बात है कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो पार्टिकल अगर यहां पहुंचेगा तो अगर अभी यहां पे 10 है तो पीछे जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उन सब की यहां पे 10 ही होगी, आगे वापस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ओके सर। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है थ्योरी, तो लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही है तुम्हारे। So the flow of a fluid is said to be streamlined if every particle of the fluid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity as that of preceding particle when crossing a fixed point of reference। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल गया तो पीछे वाला पार्टिकल जब पहुंचेगा तो उसकी वही वेलोसिटी होगी जो आगे वाले की है। और टर्बुलेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी टर्बुलेंट और डिसऑर्डरली इफ द पाथ एंड वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली एंड हैफहैजर्डली, है ना। और याद रखना, स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होता है, जब वेलोसिटी कम होती है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस। और टर्बुलेंट कब होता है, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी इज मोर। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर एक फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो बताओ उसका टर्बुलेंट फ्लो होगा कि स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट। अगर फ्लो रेट कम है तो आपका स्ट्रीमलाइन हो सकता है, ज्यादा है तो नहीं होगा। तो बना लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये जो थ्योरी लिखी हुई है तुम बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, तुम्हें अभी लिखनी है तो अभी लिख लो। लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। कोई डाउट है तो पूछो, वरना अगर तुम्हें समझ में आ गया हो ना, देखो डायग्राम तो इसका बहुत आसान है, डायग्राम तो देखो तुम आराम से बना लोगे। अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। आप लिखो कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑर्डर होता है, टर्बुलेंट में कोई ऑर्डर नहीं होता। स्ट्रीमलाइन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहती है, टर्बुलेंट में कोई भरोसे नहीं है, आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। लेकिन क्या है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई थियोरिटिकल पेपर देते हो तो राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये तुम लिख लेना, है ना, मैं नोट्स भेज दूंगा, आप लिख लेना, मैं अभी थोड़ी देर में ही भेज दूंगा आज तो तुम्हें नोट्स, तो आराम से लिख लेना, अभी तुम समझ लो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो अब दो टॉपिक और है, एक है रेनॉल्ड्स नंबर। तो अब रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, तो आप कैसे आंसर करोगे। तो इसलिए इसके लिए अपन यूज करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, देखो, रेनॉल्ड डिफाइन अ डायमेंशनलेस नंबर, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, whose value gives an approximate idea whether the flow rate would be turbulent or laminar or in between।
तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से पता पड़ता है कि आपका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, लेमिनार है कि कौन सा फ्लो है। तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, रो वी डी अपॉन ईटा। तो रो मतलब डेंसिटी है, डी मतलब डायमीटर है, ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और नीचे ध्यान से पढ़ो कि अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर आपका 2000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है, और इनके बीच में है तो वो अनस्टेडी है, मतलब कभी लेमिनार हो सकता है, कभी टर्बुलेंट हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 1000 से नीचे है, किससे नीचे, अगर 1000 से नीचे है तो लेमिनार, 2000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट। और याद रखना इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस का मतलब है कि इसकी एसआई यूनिट कुछ नहीं होती है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, यहां पे लिखा हुआ भी देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट लेमिनार और स्टेडी फ्लो इज डिसरप्टेड इफ द रेट ऑफ फ्लो इज लार्ज। तो अगर आप रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है तो टर्बुलेंट, और रेट ऑफ फ्लो कम है तो आपका लेमिनार होता है। लिख लो, लिख लो इसको, ये फॉर्मूला लिख लो, और ये नीचे जो लाइन लिखी हुई इसको लिख लो, फिर अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे। लिख लो, और याद रखना रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। याद रखना रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर, सब कुछ मीटर में लेना। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 1000 से कम तो लेमिनार, 2000 से ज्यादा टर्बुलेंट, उनके बीच में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और याद रखना अगर आपकी फ्लो रेट ज्यादा होती है तो टर्बुलेंट, फ्लो रेट कम होती है तो आपका लेमिनार, ठीक है। लिख लिया हो तो अपन इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। लिख लो, आराम से लिख लो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, रो वी डी अपॉन ईटा। रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर, ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, ये फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो क्वेश्चन है ये कि आपका एक पाइप है, इस पाइप में एक फ्लूइड जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 2 मीटर, और इस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो आपको दे रखी है 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि एक तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, और एक आपको बताना है कि क्या ये लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है, या फिर लेमिनार और टर्बुलेंट में से कोई भी हो सकता है। ये कब होगा, जब वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में हो। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। अभी मैंने तुम्हें बताया रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा। चेक करो, रो कितना है 50, वी कितना है 100, डी कितना है 2, ईटा कितना है 10। तो 52 जा कितना आ गया, 500 इंटू 2, 1000। मतलब ये कौन सा फ्लो है, लेमिनार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब डायमीटर, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई भी डाउट है तो पूछो। तो छोटे छोटे टॉपिक और है, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आशीष कोई डाउट है, हेमांग कोई डाउट है, हर्ष क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? विदुषी वंश कोई डाउट है तो पूछो यार। प्रवीर तुम्हें समझ में आया कि ऐसे ही बस देख रहे हो? अरे कुछ नहीं करना है, रिनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ रिनॉल्ड नंबर पे ध्यान देना। ठीक है, अगर तुम्हें क्लियर है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो।
है ना। एक याद है हमने बर्नौली इक्वेशन करी थी, तो उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था तुम्हें, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर तुम मान लो दोनों तरफ डेंसिटी से डिवाइड करो, तो P अपॉन रो, तो इधर डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो रो तो कट जाएगा, इधर भी डेंसिटी तो रो कट जाएगा, इक्वल टू K अपॉन रो। तो ये जो P अपॉन रो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। ये जो हाफ वी स्क्वायर है ना, ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। और ये जो जी एच बताना, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो घबराना मत कि ये सर ये क्या होता है प्रेशर हेड, ये सब कुछ नहीं। इस बर्नौली इक्वेशन को डेंसिटी से डिवाइड करो तो P अपॉन रो, हाफ रो वी स्क्वायर को रो से डिवाइड करो, रो तो कट जाएगा, यहां पे अगर रो से डिवाइड करोगे कट जाएगा, इधर भी रो से डिवाइड करोगे कट जाएगा। तो ये होता है वेलोसिटी हेड, ये होता है ग्रेविटेशनल हेड, और ये होता है प्रेशर हेड। एक बार लिख लो इसको, बस एक लास्ट चीज करा के फिर हर्ष तेरा डाउट लूंगा मैं, और फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। इसको लिख लो, तो एग्जाम में आ जाए व्हाट इज प्रेशर हेड, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज प्रेशर हेड। व्हाट इज वेलोसिटी हेड, वी स्क्वायर बाय टू। व्हाट इज ग्रेविटेशनल हेड, जी एच। खत्म, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है। ओके, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। वो लास्ट टॉपिक है अपना आज का, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बस ये बताना मेरे को रह गया था कि मेरे को याद था ये मुझे बताना है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, वरना मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ, वो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई डाउट है तो आप पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आज का लास्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप इन एयर। और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, है ना। तो होता क्या है कि आसमान से जब पानी की बूंद गिरती है ना, और वो पानी की बूंद जब जमीन की तरफ आती है, तो देखो ये मान लो पानी की बूंद है, मान लो इस बूंद का रेडियस है आर, और इस बूंद के अंदर की डेंसिटी है सिग्मा, और मान लो कि बाहर आपकी एयर है। सपोज करो कि बाहर आपकी एयर है, बाहर क्या है, एयर। और मान लो कि एयर की डेंसिटी है रो, और मान लो कि ये फ्लूइड नीचे आ रही है वेलोसिटी v से, और आपको ईटा दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको ईटा क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो तुम मुझे बताओ कि इस फ्लूइड पे कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे। देखो पहले डॉट बनाओ। एक बात तो पक्की है कि mg नीचे लग रहा होगा, क्योंकि दुनिया में अगर किसी भी बॉडी का मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। याद है कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था स्टोक्स लॉ, अगर कोई भी स्फीयर किसी फ्लूइड में मूव करता है तो उस पर स्टोक्स फोर्स लगता है। कितना लगता है, 6π-ηRV। भूल तो नहीं गए, 6π-ηRV। और याद रखना, इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर आप किसी सॉलिड को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हो तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वो होता है बायोंट फोर्स, है ना। तो इस फ्लूइड पे तीन फोर्स लग रहे हैं, स्टोक्स फोर्स 6π-ηRV, बायोंट फोर्स जो कहां लगेगा ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी कहां लगेगी नीचे की तरफ। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी है मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब जितना फोर्स ऊपर 6π-ηRV प्लस बायोंट फोर्स, उतना फोर्स नीचे मतलब mg। और अगर तुम भूल गए हो तो बायोंट फोर्स याद है क्या होता है, बायोंट फोर्स का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो मतलब आपकी जो ये ड्रॉप है ये कौन सी फ्लूइड में, रोम है, इंटू कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, 4/3πr³ इंटू आ जाएगा जी। तो यहां पे बायोंट फोर्स की जगह ये पुट करना, और इस लिक्विड का मास कितना होगा, इस ड्रॉप का मास, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो सिग्मा इंटू 4/3πr³। तो तुम ध्यान से देखना, बायोंट फोर्स कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब आपकी बॉडी जिस फ्लूइड के अंदर है उसकी डेंसिटी, इंटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड। आपकी तो ये पूरी की पूरी ड्रॉप एयर में ही है, और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, 4/3πr³,
इंटू जी, और यहाँ पे एम जी में एम की जगह पुट करना इस ड्रॉप की डेंसिटी कितनी है इंटू ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, बस ये दोनों पुट करना, आपको ये मिल जाएगी v। इस v को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस क्योंकि पक्का अगर तुमने पहले नहीं पढ़ रखा है, बायोंट फोर्स तुमने रिवाइज नहीं किया, तो तुम्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अगर तुमने बायोंट फोर्स रिवाइज कर रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे पुट किया। तो अगर नहीं पढ़ रखा है तो घर पे पढ़ना और फिर मेरे से पूछना कि सर आपने बायोंट फोर्स ये क्यों पुट किया, है ना। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हर्ष, तेरा डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं, बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अब मैं डाउट्स लूंगा। कोई डाउट है तो आप पूछो, क्योंकि बायोंट फोर्स कैसे निकालते हैं। बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इनटू जी। तो यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो, ये पूरी की पूरी ड्रॉप फ्लूइड के अंदर है, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जी की जगह जी। और जब मैंने मास के लिए फॉर्मूला लिखा तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बस ये दोनों आपको पुट करने आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हर्ष मैं तेरा डाउट ले रहा हूं, वरना इसके साथ तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है हर्ष, ला हर्ष भाई तेरा डाउट क्या है, पूछो। हर्ष, सर वो जो वेंचुरीमीटर पढ़ाया था ना उस वाले में एक बार क्लियर कर दो। हाँ उसमें क्या, हाँ एक वो मैं सेकंड। वापस कर दो। तो देखो, जब जिसको वेंचुरी मीटर में डाउट है वापस देख लो। तो वेंचुरी मीटर कैसा होता है, इस तरीके का होता है। मान ले कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहां पे एक पाइप है और इधर भी एक पाइप है, और मान लो कि इस वेंचुरी मीटर में आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, मतलब इस तरीके से। और मान लो कि इस वेंचुरी मीटर में यहां से h1 हाइट तक फ्लूइड है, सॉरी इस पाइप में, और जो ऊपर वाला पाइप है, मान ले कि इसके ऊपर तेरा इसमें h2 हाइट तक फ्लूइड है। मान ले कि ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और सपोज कर कि यहां पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, यहां प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है, और यहां का एरिया A1 है, यहां जो बीच वाला एरिया है सपोज कर ये वाला एरिया A2 है। तो देख इक्वेशन लिख, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब अपन क्या करेंगे, देख जो रेफरेंस अपन लेते हैं ना कि कौन सी हाइट जीरो होगी वो अपने ऊपर होता है,